हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी कर्ण पिशाचिनी और एक अघोरी के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शमशान में एक अघोरी रहता है। वो हमेशा हर रोज कुछ न कुछ आराधना पूजा किया ही करता है। वो अपना एक बना के रखता है, धुनी रमाता है, वहीं पे बहुत बड़ा सा हवन कुंड बनाया हुआ, वहाँ पे वो पूजा करता रहता है। वो इधर उधर आया जाया भी करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई ज़रूरत पड़ती, कोई बुलाता, कहीं कोई, तो इसी तरह से वो भ्रमण करता रहता है। उसी जगह पे थोड़ी दूरी पे एक गांव होता है, महाराष्ट्र का एक पुणे की तरफ की गांव होता है। वहां से एक होता है, पति पत्नी रहते हैं, संदीप और ऋतु। तो संदीप जो है वो टैक्सी ड्राइवर होता है। मतलब इतना गरीब है कि वो ज़्यादा ना अमीर है ना गरीब, वो चलता रहता टैक्सी से। तो टैक्सी एक दिन चला रहा होता है, चलाते चलाते वो उसी इंटीरियर इलाके में पहुंच जाता है जहाँ पे अघोरी रहता है। अघोरी को कहीं जाना होता है, वो सड़क पे ऐसे खड़ा होता है। इधर ये जो संदीप है, इसी सोचता है कहीं से मुझे कोई खजाना हाथ लग जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। हर रोज वो सपने ऐसे ही देखता है कि वो अमीर बन जाए। तो अमीर बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता तो होता नहीं है, उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। तो ये सब वो उसके बस का था नहीं। सोचा तो किसी तरीके से मैं अमीर बनूं। तो इसी धुन में वो टैक्सी चलाते हुए चला जा रहा था। तो जा रहा होता है, तो उसी पेड़ के पास में एक अघोरी ऐसे ऐसे हाथ दे रहा होता है। तो वो रोक देता, कहता बच्चा मुझे लिए चलो, थोड़ा सा दूरी पे हमको 2 किलोमीटर पे छोड़ देना। तो कहने लगा ठीक है बाबा चलो, लेकिन पैसे? तो कहने लगा भाई पैसे वैसे मेरे पास नहीं है, ले चलना है तो ले चलो, नहीं तो रहने दो। तो कहता अच्छा चलो ठीक है बैठो, छोड़ दूंगा। कि पैसा तो मैं नहीं दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तू अमीर बनना चाहता है ना, मैं तुझे अमीर बनने के रास्ते बताऊंगा। मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तू बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। आप संदीप इतना खुश, कुछ कहने को नहीं। उधर इसकी पत्नी घर पे अकेली, ये सोचा कि चलो ठीक है हम चलते हैं। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, तुमको मैं बताता हूँ कैसे अमीर बना जाता है। अब अघोरी उसको सीधे लेकर के गया शमशान में गया। कहने लगा जो मैं कहूँगा तू करेगा? कहने लगा ठीक। क्या तेरे में हिम्मत है? कहने ठीक करूँगा मैं। उसने कहा हिम्मत तो बहुत है, कर भी लूँगा। लेकिन वो शमशान जब देखा, पूजा पाठ का सामान देखा, अघोरी उसने अपनी जटाएं इतनी बड़ी खोल के रखी हुई थी, इतना गजब का उसका वो था रूप। देख करके वो बहुत थरथरा रहा था देख करके कि ये आखिर करने क्या वाला। लेकिन उसने हिम्मत बटोर के कहा ठीक है बाबा जो आप कहेंगे हम करेंगे, क्योंकि उसने तो अमीर बनने की धुन सवार थी ना, वो अमीर बनना ही बनना चाहता था। अब अघोरी ने कहा ठीक है बैठ जाओ। उसमें उसने एक यंत्र टाइप का बनाया, पूजा का आह्वान किया, हवन करना शुरू किया। कहा कि देखो तुम्हें डरना नहीं है बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताऊंगा। जब मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा और तुम्हें प्राप्त करवा दूंगा, तब तुम जो है उसको ऐसे ही जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे ही करना। तुम्हें वो मिल जाएगी और जैसा वो तुम्हें कहे, क्योंकि उसको सारे राज सबके पता होते हैं, वो तुम्हें राज बताती जाएगी और तुम अपने मुख से किसी जिसका भी राज वो बताएगी उसको बताते रहोगे। तो फिर क्या होगा, उससे तुम्हें उसके रूप में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। और उसको धुन थी सवार अमीर बनने की। उसने कहा ठीक है बाबा मैं करूँगा। फिर वो सिद्धि आराधना करना शुरू कर देते हैं। दोनों बैठते हैं आमने सामने, और जो अघोरी बाबा होते हैं वो उसमें हवन कुंड में अपना डालते जाते हैं, मंत्र फूकते जाते हैं। और तब तक देखता है वो उसके पीछे से एक बड़ा लंबा सा साया लहराता हुआ चला आ रहा है, बहुत गजब का। अब वो आया, देखा उसने पीछे तो, लेकिन उसने बाबा ने पहले ही मना कर दिया था कि पीछे बिल्कुल भी मत देखना, अगर पीछे देखोगे तो तुम्हें सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। और वो एकदम हो गया चुप होकर के बिल्कुल मंत्र जाप करता रहा, बुदबुदाता रहा। उसको एहसास हो रहा था कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो पीछे देखा नहीं क्योंकि मना किया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी यज्ञ साधना पूरी होती गई और वो कर्ण पिशाचिनी आई और उसके कान में फुसफुसाने लगी। उसने फुसफुसाई जब, तो अब ये बाबा पूछे तुझे कुछ सुनाई पड़ा संदीप, तुझे कुछ सुनाई पड़ा? ने कहा कि हाँ बाबा सुनाई तो पड़ रहा है, लेकिन जैसा वो कह रही है वैसा ही तू कर, तुझे वो मिल जाएगी और तू अमीर बन जाएगा, तू उसकी सुनने और कर। तो अब उसने कहा ठीक है। कर्ण पिशाचिनी ने कहा तू मुझे प्राप्त करना चाहता है? बहुत धीमी धीमी आवाज में जब उसके कान में बोला तो उसने कहा हाँ मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूँ, कि मैं तुझे मिलूंगी लेकिन तुझे 3 वचन मेरे मानने होंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं मानूंगा। कि तेरे में हिम्मत है? कहा कि हाँ मेरे में हिम्मत है। इस तरह से उसने बताया कि पहला वचन बताओ, ताकि मैं तू मुझे ही पूरी तरह से संतुष्ट करेगा और किसी के पास नहीं जाएगा। ठीक, मैं तो तेरे पास रहूंगी। तो उसने कहा ठीक है मैंने वचन माना। उसने कहा कि जो मैं कहूँगी वही तू करेगा और कुछ भी नहीं करेगा।
उसने कहा ठीक, मैं करूँगा, मेरे में हिम्मत है। उसने कहा जिस दिन तूने मेरी बात नहीं मानी उस दिन मैं तेरी जान ले लूँगी, चाहे जो भी हो जाए। उसने कहा ठीक। जबकि उसकी पत्नी उसके घर पे थी, उसने क्या किया, उसने कर्ण पिशाचनी से शादी की। शादी के लिए क्या हुआ, वहीं पे घोरी ने उसको एक हड्डियों की माला दी, हड्डियों की माला दी, उसने उठाया और उसके गले में पहना दी। कर्ण पिशाचनी ने ऐसे हाथ हवा में लहराया यूं यूं करके और एक माला उठाई और वो उसके गले में पहना दी। इस तरह से दोनों वो पति पत्नी के रूप में हो गए। लेकिन कर्ण पिशाचनी जो थी वो दिखाई तो किसी को नहीं पड़ती थी, वो सिर्फ और सिर्फ संदीप को ही जब भी उसको ज़रूरत होती या उसे ज़रूरत होती तो कान में आकर के धीरे से फुसफुसा देती और वो सुन लेता, वही वो काम करता। तो इस तरह से वो दोनों जब पति पत्नी बन गए तो वो भाई वहाँ से शमशान से निकल के अपने टैक्सी के पास आया। जब टैक्सी पे आया और वो जो कर्ण पिशाचनी थी वो टैक्सी में बैठने को चली, जैसे ही वो बैठने चलती वैसे ही उस रोड पे एक आता है गाड़ी बड़ी सी लेकर के, उसमें एक नेता बैठे होते हैं। तो ड्राइवर कहता है भाई भाई टैक्सी वाले भैया बताओ क्या यहाँ से गुड़गांव कितनी दूर है। तो गुड़गांव पूछता है, तो गुड़गांव जैसे वो पूछने करता है तो कर्ण पिशाचनी आती है उसके कान में ऐसे फुसफुसाती है। तो वो कहता है ऐसा। तो उसने कहा कि अरे तुम वहां जाकर के क्या करोगे, कल वैसे भी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, बैठक होगी और ये नेता महाशय मंत्री बन जाएंगे, इनको कुर्सी मिलने वाली है। अब वो जो नेताजी अंदर बैठे थे, जबकि उसने देखा भी नहीं था, उसने कांच शीशे का ऐसे करके नीचे खिसकाया। कहा वो भाई क्या बोला तुमने। तो कहा कि तुम्हें कैसे पता मैं नेता हूँ और कल कैबिनेट की बैठक है, ये तो किसी को भी नहीं पता है, तो और मैं मंत्री बन जाऊंगा, ऐसी क्या बात है। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, जब ये बात सच हो तब तुम कल मुझे बताना, और अपना फ़ोन नंबर लिखा, फटाक से उसको दे दिया ड्राइवर को। ड्राइवर ने पीछे पास कर दिया। अब वो गाड़ी तो वहाँ से चली गई और ये दोनों क्या करते हैं, कर्ण पिशाचनी और वो टैक्सी से अपने घर आ जाते। घर में उसकी पत्नी होती है ऋतु, वो कहती है बहुत देर लगाती, आपने कहाँ थे आप। तो उसने कहा कहीं नहीं, बस ऐसे ही जरा खाना वाना लगा, और खाना वाना खा के वो अपने कमरे में चला जाता, सो जाता आराम से, और ऋतु से ज़्यादा बात भी नहीं करता। ऋतु कहती है अच्छा थक गए होंगे, ऐसे ही हो गया, तभी वो चुप रह जाती है। फिर सुबह होती है, सुबह को जैसे ही सुबह होती है तो देखा बालाजी गाजी के साथ और 2-4 पुलिस वाले और बहुत सारे लोग उसके घर पे चले आ रहे हैं। पहले तो फ़ोन आया, फिर पता पूछा और चले आ रहे हैं। बाहर देखा इतनी भीड़ भाड़ लगी हुई है तो सब बड़े हैरान परेशान, ये क्या है। देखा वही नेता जो है लदे फंदे चले आ रहे हैं उससे, कि दिन भर में उधर वो रात बीती दिन हुआ और इतना हालत ये कि वो मंत्री बन गए हैं, ये वो करके सब हो हल्ला हो रहा है। कहने अरे वाह तुम तो भाई बाबा बहुत अच्छे हो। लेकिन कि बाबा, उसने सोचना क्या मैंने कर दिया। फिर उसको याद आया एकदम से, उसने फिर कर्ण पिशाचनी का मैंने जो कल कहा था वही बात सच हो गई। तो वो आया और उसको एक सूटकेस दे करके बंद चला गया। उस कर्ण पिशाचनी को तो कोई देख नहीं सकता था। वो सूटकेस देखा, सूटकेस खोल के देखा जब उसकी पति ने, तो उसमें क्या दिखती है, उसमें बहुत सारे रुपए हैं। अब संदीप जब देखता है अरे इतने सारे रुपए, तो उसका नौकर जो नेता का होता है बताता है इसमें 1 लाख रुपए हैं, साहब ने भिजवाए हैं। अब वो बहुत परेशान, उसकी पत्नी कहती ये रुपए इतने कहाँ से आए, तुमको कैसे मिले। उसने कहा देखो ऋतु, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, कहाँ से आए कैसे आए इससे कोई मतलब नहीं, चुपचाप इसको रखो आराम से और अपना काम करो। वो अंदर जा कर के पैसे रख देती है। अब वो बहुत खुश बहुत खुश। अब भाई वो क्या हुआ, अंतर्यामी बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर वो सुबह को फिर वो टैक्सी लेकर के बाहर जा रहा होता है। जब बाहर जा रहा होता है रास्ते में एक लोग जो उसके घर के 2-4 घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे मिलते हैं, एक दूसरे मोहल्ले में मिलते हैं। वो लोग कहीं जा रहे होते, सूटकेस लटकाए से जा रहे होते, तो वो कहते भाई कहाँ जा रहे हो। तो कह रहे मैं विदेश जा रहा हूँ, और तुम्हें इससे क्या मतलब, टोक दिया, बेकार में टोक लगा दी, कहीं तुम कहीं नहीं जाओ। इतना बोला तब तक वो कर्ण पिशाचनी जो है इसके कान में ऐसे आती, इधर बोलती है कि इसको रोक दो। कर्ण जो है बोल करके कान में कि ये जो जिस प्लेन से जा रहा है उसका क्रैश हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और ये वहाँ कोई नहीं बचेगा। जब ये बता देती है तो ये क्या कहता है, उसी लोग जो 2 लोग जा रहे होते पति पत्नी, उनको बताता है कि अगर आप गए तो आप मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो इसकी पत्नी जो होती है कहने लगती है कि भाई देखो ये पता नहीं अनजान लोग हैं, कैसे हैं, इन्होंने अगर ऐसे कहा तो भाई मेरा भी मन खट्टा हो रहा है, मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने का, तो ऐसा करो आज रुक जाते हैं हम लोग, कल चलेंगे। तो भाई वो दोनों बात मान लेते हैं, वो भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है, कहते चलो भाई ठीक है ये बता रहे हैं तो आज नहीं जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं, घर वापस चले जाते हैं, सो जाते हैं। सुबह में ही वो जब उठते हैं तो जो पेपर वाला आता है पेपर देता है। ये दोनों इधर चले आते हैं अपने घर और वो अपनी टैक्सी चलाता है, अपन शाम को चले आता है घर। जो सुबेरा होता है पेपर वाला उसके घर आता है जिसको उसने रोका हुआ था, तो बहुत बड़ी हेडिंग मोटी मोटी लिखी कि विदेश जाने वाला प्लेन क्रैश,
जितने मुसाफिर थे लगभग आधे खत्म हो जा चुके। अब उसकी पत्नी जब ये पढ़ती है न्यूज़, एकदम सख्ते में आ जाती है पेपर देख रही, अरे ये देखो पता नहीं वो बंदा कौन था और उन लोगों को रोक गया, बताओ उसकी बात बिल्कुल सच हो गई है। तो वो मुझे कुछ बंदा जो है कुछ सही लग रहा था कि देखो उसने ऐसे रोक दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग भी मौत के मुंह में समा जाते। तो वो कहीं ना कहीं से पूछते हुए सबसे एक दूसरे से कि भाई बताओ मुझे इधर कौन बाबा रहते हैं, वो बड़े अंतर्यामी हैं, ये बताते, बहुत सही बात है। वो भी आकर के इनको कम से कम 50,000 रुपये इनको दे जाते हैं कि दक्षिणा समझ के रख लो भाई, तुमने मेरी जान बचाई। अब इसकी तो भाई निकल पड़ी, ये तो अंतर्यामी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। यहाँ देखो अंतर्यामी बाबा की जय, वहाँ देखो अंतर्यामी बाबा की जय। ये बड़ी बड़ी माला पहने, बढ़िया सा तिलक लगाए, इतना बढ़िया वेशभूषा सजा के अपना गद्दी लगा के बैठना शुरू कर दिए। अब संदीप टैक्सी ड्राइवर से हो गए संदीप बाबा अंतर्यामी। तो अब संदीप जी की तो निकल पड़ी। तो ये क्या करते हैं, जब गद्दी पे बैठे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां सब आते हैं। एक लड़का उसमें बड़ा मंचला टाइप का होता है, उसी में भीड़ में आता है, कहता है बाबा जी प्रणाम। बाबा जी को प्रणाम किया और कहा बाबा जी हमें ये बताइए, हमारी जो एक जिससे मेरा चक्कर चल रहा था शादी का, और वो लड़की जो है हमको बिल्कुल मना करी कि हम शादी नहीं करेंगे और मान भी नहीं रही, मैं बहुत मनाने की कोशिश करता हूँ। तो कहने की कौन है वो लड़की, तो वो नाम बताता कि प्रीता नाम है। तो कहें कि अच्छा ठीक है। वो आंखें बंद करके ऐसे बुदबुदाता है कुछ, तब तक कर्ण पिशाचनी आकर के उसके कान में कुछ फुसफुसा जाती है। तो कहता हंसता है थोड़ा सा आंखें बंद करके और कहता है कि इधर आओ। जब पास में बुलाता है तो कहता है अच्छा प्रीता से तुम शादी करोगे, और ये जो नेहा है इसके साथ क्या कर रहे तुम, बंदा एक गर्लफ्रेंड दो इस तरह से तुम करोगे। अब वो सारे लोगों के सामने बहुत मतलब खिसिया जाता है। अब वो नेहा भी इससे बहुत वो हो जाती है। तब तो उसको सबको रोकता है, फिर कर्ण पिशाचनी आती है, उसके कान में कुछ बोलती है और फिर संदीप उसको बताता है कि देखो तुम प्रीता से शादी कर सकते हो, वो तुम्हें शादी करेगी, मैं तुम्हें कोई मंत्र बताता हूँ तुम सुन लेना। और उसको एक मंत्र फुसफुसा के बता देता है, कहता शादी जब कर लेना तो उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में डाल देना और आधा हिस्सा तुम अपने पास रखना, क्योंकि वो 1 महीने के बाद वो फिनिश हो जाएगी। फिनिश मतलब खत्म हो जाएगी, इस तरह से कहेगी। और नेहा के साथ तुम बाद में शादी कर लेना, मजे करना। तो उसके चरणों पे गिर जाता है वही लड़का और बस उसके बाद वो मंत्र लेता है और चला जाता है। इस तरह से सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं। भाई उसकी तो निकल पड़ी, बहुत ज्यादा जय जयकार होती है। अब इधर उसको आ जाता है घमंड, बहुत जोर का घमंड, कि इतना हुलासी मार रहा होता अंदर से कि मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है। और कर्ण पिशाचनी की बिल्कुल भी वो आती है, फिर कुछ बताने चलती है कान में, वैसे वो कहता कि अरे हटो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जैसे ही वो ये कहता है वैसे ही वो कर्ण पिशाचनी एकदम से गुस्सा, इतनी तेज गुस्सा कि मैंने 3 वचनों में एक वचन ये भी था, और उससे एकदम कि अब मैं तुम्हारी जान लेगी। इतनी तेज अट्टहास हंसी, हा 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 करके इतना हंस रही होती, इतना जोर की कि उसके कान से एकदम, क्योंकि वो कान में ही बोलती थी और कान के पास ही उसको हंसी सुनाई देते, वो उसका सिरे से घूम रहा होता है, उसके कान से यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से निकलना शुरू होता है, एकदम वहीं पे वो सुनाई होती, इतना मतलब गर्जना कस के सुनाई पड़ती है कि वो वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाता है। सारी सभा वहां से खत्म, सब चले जाते हैं, केवल वही बचता है। और वो जब वहीं पे घर पे गद्दी पे बेहोश हो जाता है, कर्ण पिशाचनी भी गई चली जाती है, ऐसे हंसती है बहुत तेजी से उसको डरा करके। जब चली जाती है इधर आती है उसकी पत्नी आती है, उसको उठा के ले जाती है और वहीं बिठाती है। अब ये वहां से एकदम सन्नाटे में, एकदम उसको कुछ दिखाई ढंग के पड़ रहा ना सुनाई पड़ रहा, क्योंकि उसने इतना जबरदस्त उसके पे असर हो गया कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता क्या करें। तभी इसकी पत्नी को याद आती है उसी अघोरी बाबा की, क्योंकि उसने बताया हुआ होता है। तो जाती है दौड़ के शमशान से, उन्हीं बाबा को बुला के लाती कि देखो चल के बाबा हमारे पति की क्या हालत हो गई है। तो बाबा फिर दौड़ आते हैं उसके घर, आते हैं पूजा पाठ शुरू करते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि बच्चा तूने खूब धन कमा लिया, देखा शॉर्टकट का यही वो होता है कि अब तो वो तेरे पीछे लग गई है कर्ण पिशाचनी, तूने खुद से ही शादी करी है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इस तरह से जो है वो, लेकिन वो उसकी पत्नी बहुत मन्नतें करती, बहुत उसकी चिरौरी करती बाबा की। तो बाबा फिर से पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं, एक बड़ा सा यंत्र बनाते हैं और कहते हैं तुम दोनों पति पत्नी उसमें बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ हिलोगे नहीं, चाहे आसपास कोई आवाज आए कैसी भी आए, और बिल्कुल उठोगे नहीं जब तक पूजा खत्म नहीं होगी। दोनों भाई मारे डर के बैठ जाते हैं, थर थर काँप रहे हैं, क्योंकि पता है आसपास हमारे कोई है। तो लेकिन जैसे ही वो बैठते हैं वैसे ही वो पीछे से आ जाती है कर्ण पिशाचनी, फिर फुसफुसाना, लेकिन वो यंत्र बना होता वो वहाँ आ ही नहीं पाती। जब आ नहीं पाती मारे डर के एकदम से पीछे आ जाती, और ये दोनों देख करके थर थर काँप रहे, उसकी लाल लाल आंखें, बाबा भी एकदम
बने बैठे जटाशंकर बलकुलधारी, शिव जी के इतने बहुत बड़े भक्त, वो करने अनुष्ठान पे अनुष्ठान किए जा रहे हैं, हवन करे जा रहे हैं, उसमें डाले जा रहे हैं सब कुछ, और बोल दिया कि उठना नहीं है बिल्कुल जब तक ये अनुष्ठान खत्म नहीं हो। उसने बहुत डराने की कोशिश करी कर्ण पिशाचिनी ने कि अब तुम्हारी हम जान लेके रहेंगे चाहे कुछ भी, और उसको जाती बार बार खींचने की कोशिश करती, यूँ जैसे ही हाथ पकड़ने चलती वो छिटक के दूर गिरती, इधर उसको उसकी पत्नी को पकड़ने चलती तब भी उसने यंत्र बनाया होता गौरी बाबा ने। अब जो है जब उसका कोई उपाय नहीं चलता, जो तो उसका पुत्र जो होता है वो उसके होता है ससुराल में भेज दिया होता है, क्योंकि उसको खतरा मालूम देता है यहाँ पे। तो वो उसका देखता है, थोड़ी देर में उसके पुत्र की वहीं पास में रोने की आवाज़ आती है। वो बैठा होता है, कहता पापा मम्मी बचा लो मुझे, ये हमें कर्ण पिशाचिनी मार डालेगी, मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। इस तरह से अब वो जो है पूजा खत्म होने वाली है, और जैसे ये लोग यंत्र से निकलेंगे तो वो जो है पिशाचिनी जो है फिर से उसको अटैक करेगी और उसको मार देगी। तो अब लेकिन वो मोह इतना था पुत्र का कि वो दोनों निकलने ही वाले होते हैं। तब तक पूजा हो जाती संपन्न, और बाबा विभूति उठा करके ऐसे फूंकते हैं, चारों तरफ ऐसे मर्रा जाती है। जब विभूति मर्रा जाती है वैसे ही वो बच्चा जो है कर्ण पिशाचिनी के रूप में बदल जाता। वो बच्चा जो है छोटा सा बच्चा 3-4 साल, मतलब एकदम से जैसे लगता कि क्या हो गया, एकदम धुआं उठता है और वो निकलती हा 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 करके पूरी तरफ से मर्राने लगती है कि अब तो मैं तुमने पूजा वो कर ली, तुमने वो मेरे से विश्वासघात किया अघोरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अघोरी। और अघोरी की तरफ झपट्टा मारने दौड़ती है, तब तक बाबा जो है फिर एक उठाते हैं ऐसे, और फिर उस कमंडल से जल और विभूति एक साथ यूं फेंकते हैं। तो वैसे ही वो कर्ण पिशाचिनी जो है वो धुएं का बवंडर बन के वहां से वो दरवाजे से यूं निकलते हुए शमशान घाट चली जाती है। शमशान में जाकर के वहीं पे विलुप्त हो जाती है, नहीं दिखाई पड़ती है। और वो बेहोश होकर के संदीप वहीं पे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो उसको उठाती है उसकी पत्नी, अच्छे से उसको बिठाती है। अघोरी बाबा कहते हैं फिर कि देखो मैंने इस बारी तो सब कुछ अच्छे से बचा लिया बच्चा, लेकिन अब कभी भी लालच मत करियो, इतना लालच ठीक नहीं होता है। और वो भी पत्नी भी उनके बाबा जी के पैर पकड़ लेती है। बाबा जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ सब ठीक है, अब तुम लोग अच्छे से रहो, जैसे मेहनत करते थे वैसे ही मेहनत करो और धन कमाओ, अच्छे से अपने परिवार के साथ में रहो। तो रितु ने चलो उनकी मतलब इतनी सेवा करी, बाबा को बुलाया और सब करके तब उनको मुक्ति पाए उससे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था। तो इस तरह से भोले बाबा की कृपा से अघोरी बाबा ने जो उनका उद्धार किया वो बड़ा ही काबिले तारीफ था, उसको कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति दिला दी। तो भाई ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।